14 फरवरी को एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल हुई। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग कंपनी से 470 विमान खरीदने की डील की, जिससे 10 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। लेकिन इसका फायदा अमेरिका को मिलेगा। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में विमानों को खरीदने के पीछे का मकसद क्या है? एयर इंडिया ने 2005 में आखिरी बार 111 विमानों का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोपियन कंपनी एयरबस को दिया था। लगभग 20 करोड़ के घाटे में चल रही एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने पिछले साल सरकार से 27,000 करोड़ में खरीदा। फिर कंपनी ने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे बदलाव किए। जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एयर इंडिया को इतने सारे विमान ऑर्डर करने की जरूरत क्यों पड़ी। चीन और अमेरिका के बाद भारत हवाई यात्राओं में तीसरे नंबर पर है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत दुनिया में पहले नंबर पर होगा। पहले भी टाटा ग्रुप का हिस्सा रही एयर इंडिया की 69 साल बाद एक तरह से ये घर वापसी है। मार्केट में आते ही कंपनी ने अपनी डेली फ्लाइट्स के नंबर बढ़ाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या में 63% तक इजाफा किया और 16 नए इंटरनेशनल रूट्स लॉन्च किए। इसके बाद नवंबर 2022 में बड़ा दाव खेलते हुए टाटा सन्स ने सिंगापुर एयरलाइंस को 25% हिस्सेदारी देते हुए विस्तारा को खुद में शामिल कर लिया। कंपनी का प्लान सीधा है कि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाकर इंटरनेशनल स्काई रूट पर अमीरात और कतर एयरवेज का वर्चस्व खत्म करना। लेकिन इस डील के होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया कि इस डील से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही अमेरिका के 44 स्टेट्स में 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। डील भारत की, पर नौकरियां अमेरिकियों को क्यों मिलेंगी? कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल एयर इंडिया ने जिन विमानों का ऑर्डर दिया है वो कमर्शियल कैटेगरी के हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होती है। ऐसे में प्रोडक्शन अगर भारत में होता है तो नौकरियां यहां जनरेट होती। हालांकि गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने जॉइंट वेंचर के तहत विमान बनाने के लिए एक प्लांट रेडी किया है, जिसके उद्घाटन में पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही भारत में पैसेंजर प्लेन तैयार किए जाएंगे। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2041 तक करीब 2210 नए विमानों की जरूरत होगी। देखा जाए तो भारत में एविएशन इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में देश में करीब 30 से 40 लाख युवाओं को नौकरियां मिल सकती हैं। ऐसे में एविएशन सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर कई सारी जॉब्स जनरेट होंगी।